हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे 2 दिन जो एग्जाम हुए हैं CSIR के SO ASO 2024 डे 1 एंड 2 पेपर 1 एंड 2 के एग्जाम एनालिसिस की किस तरह का एक पेपर आ रहा है, किस तरह के आप लोगों के रिव्यूज हैं और क्या आगे वालों को करना चाहिए, दोनों ही विषयों में हम बात करेंगे। एक अभी तक क्या हुआ है और एक आगे वाले जो 13 दिन का एग्जाम बाकी है, उन लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, या फिर जो तैयारी अभी तक कर रहे हैं उसमें क्या मोल्ड उनको करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक लाइन में रिव्यू में दूं तो किसी ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया, मैंने कहीं देखा कि कोचिंग वालों ने इसको जबरदस्ती यूपीएससी यूपीएससी करके एक बड़ा रूमर क्रिएट कर दिया था। पेपर एसएससी के लेवल का था, एसएससी के लेवल का आना था। ठीक है, कोचिंग वालों ने रूमर क्रिएट कर दिया था यूपीएससी यूपीएससी करके। तो ये इसका वन लाइन एनालिसिस है कि ये बिल्कुल सटीक है इसके लिए। दूसरी बात यह है कि एक और जो मेरे पास भी आई थी, ये अफवाह की तरह उड़ा दी गई कि सिर्फ यूपीएससी वालों का सिलेक्शन होगा। देखिए, सिलेक्शन कहीं पे इसलिए नहीं होता किसी का कि वो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है। यूपीएससी की पढ़ाई आप करने चले जाएंगे तो आपका बाकी सब एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन पढ़ने वालों का ही होता है। यूपीएससी वालों का इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपका हो जाएगा। और मैंने हमेशा से कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाई सिलेबस है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। किसी को कुछ आता है तो किसी को कुछ आता है। बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये सोच माइंड से निकाल दीजिए कि सिर्फ यूपीएससी वालों का होगा, और वैसा ही हुआ है। ठीक है, तो ये 2 लाइन में इसका सटीक एनालिसिस है। अब हम बात करते हैं पेपर किस तरह का आ रहा है और आगे जो लोग हैं उनको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो CSIR केस एग्जाम एनालिसिस पेपर 1 एंड 2 डे 1 एंड 2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, पेपर 1 में आपके इंग्लिश आती है 50 नंबर की और 100 नंबर में ये तीनों आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है। फैक्चुअल बेस हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंसेप्ट, बाकी फैक्चुअल बेस जो आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा आपको इसमें यूपीएससी की तरह डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको, जिन्होंने खैर बैच लिया, उनको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था कि कैसे तैयारी की जाती है। ठीक है, और यूट्यूब पे भी शायद ये वीडियो नहीं है, लेकिन उन लोगों को मैंने अच्छे से बताया था कि कितने दिन बचे हैं, क्या पोस्ट आपको डिमांड की जो मिलने वाली है। ठीक है, कितना टाइम बचा है, क्या सिलेबस है, उससे आपको अंदाजा लग जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह का सटीक ये पेपर रहा है। इजी टू मॉडरेट लेवल है। थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पॉलिटी में, बहुत थोड़े से। ठीक है, यूपीएससी लेवल छोड़ दीजिए, एसएससी थोड़ा सा अप लेवल कह सकते हैं। हिस्ट्री डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड आ रही है। इंग्लिश जो मैराथन्स है, चाहे बैच में आप हैं या फिर यूट्यूब, कहीं से भी कर लीजिए, उसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, अपनी तारीफ करने वाली बात नहीं है, लेकिन देख के अच्छा लगा कि जो हमारे बच्चे हैं या हमसे जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, हर जगह से ये बात आ रही है कि सर बहुत हेल्प मिली। और हमने तो बल्कि ज्यादा ही पढ़ा है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो अब ये कह रहे हैं कि आप इस तरह से कर लीजिए। भाई ठीक है, जो जिनका होने वाला उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनका हो गया उनका क्या? आप पेपर देखने के बाद कह रहे हो कि इस तरह से होना था। हमने अपनी हर मैराथन में, हर क्लास में आपको बताया ये चीज वैसी आएगी और वो वैसी आई है। पहले बताने की कोई बात होती है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, तो जिस तरह की पंचुएशंस आपको पढ़ाई हैं, जो भी चीजें पढ़ाई हैं, सारी एज इट इज बैठ रही हैं। करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बोला और जो पढ़ाया भी है, मैराथन आप ले लीजिए, आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, 6 महीने 8 महीने, 6 महीने की बात थी, फिर भी ज्यादा ही कराया, और एज इट इज चीजें आ रही हैं। आप देखेंगे उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो पेपर 2 की बात करें तो 8 पेपर इसमें आते हैं, 25-25 नंबर के 8 पेपर होते हैं। रीजनिंग, क्वांट, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, नेशनल ज्योग्राफी। तो यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकियर साइड है। जनरल साइंस इजियर साइड है। फैक्ट बेस्ड जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस होते हैं वही कर लीजिए। एक फैक्ट बेस मतलब बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, मतलब आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक, कंसेप्चुअल का मतलब टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे शायद लिखी है ऑन इजियर साइड, तो ठीक है, करंट बेस्ड है सब कुछ। ठीक है, करंट बेस्ड है सब कुछ। हर चीज में आपको करंट का कुछ मिलेगा। तो जो आपको पढ़ाते पढ़ाते भी समझा है, मैराथन में समझा है, क्लासेस में समझा है, बैच में समझा है, हर जगह जो समझा है आपको कि भाई करंट से जोड़ के पढ़े जो भी पढ़े, तो वो यहाँ पे मेन मुद्दा रहा है। आप खुद, मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि आप एग्जामिनर की जगह बैठ के सोचिए, तो कितना टाइम है आपके पास पेपर बनाने के लिए, कितने टाइम बाद वैकेंसी आई, कि आपके पास कोई पिछला कोई रेफरेंस है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और जब कुछ नहीं बचता तो आदमी घूम फिर के करंट पाता है कि भाई आज क्या चल रहा है, और वही आपको समझाने का पढ़ाने का तरीका था, और जो एज इट इज वहां पे बैठा है। ठीक है, एथिक्स, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग की हम बात करूं तो सिर्फ मैराथन। इंग्लिश सिर्फ मैराथन, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स सिर्फ मैराथन। अभी तक भी नहीं पढ़ी है, जिनका होने वाला है, रिक्वेस्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पढ़ लीजिए उसको। ठीक है, वहां से बाहर नहीं कुछ आएगा।
ठीक है, हो सकता है करंट में कुछ निकल जाए, लेकिन मैनेजमेंट, एथिक्स, इंग्लिश पूरे-पूरे आप करके आएँगे सही। और मैथ्स, रीजनिंग तो पहले ही करा रखी है, ठीक है? उसके बाद भी प्रैक्टिस जो आपकी कराई है, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। मतलब पेपर 2 में आप पूरे में से पूरे ला सकते हैं, ठीक है? पेपर 1 में थोड़ा बहुत पॉलिटी, हिस्ट्री आपकी पहले से अच्छी है, तो और नहीं तो जो फैक्ट बेस हमने पढ़ा, उसको आपको याद रह जाएगा तो। बाकी पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं, कुछ भी आपका नहीं कटेगा। पॉलिटी में आर्टिकल्स आ रहे हैं, इसमें ह्यूमन राइट्स, ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी, उसके बाद सिटीजनशिप के आर्टिकल, पंचायत के आर्टिकल, इंडिया दैट इज भारत, तो ये करंट से रिलेट करके जो मैंने आपको बताया। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अलग से दिया हो, तो पंचायती राज के रिलेटेड मान ये अभी आया, मान लीजिए कल आपके कोई और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आ जाएगी, ठीक है, तो आपको आर्टिकल पढ़ना है उसके, उनका अध्यक्ष कहाँ से आता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे के लिए बता रहा हूँ आपको। करंट बेस्ड पूरा सिनेरियो है, अमेंडमेंट्स पूछ लिया, शेड्यूल पूछे जा रहे हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड, किस पर राष्ट्रपति की असेंट चाहिए, किस पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो आने वाले लोग हैं उनको इसमें से आसपास की चीजें करनी चाहिए, ये तो आ चुका, ठीक है। अब इससे रिलेटेड चीजें आएंगी, फिर इधर उधर की आएंगी, इस तरीके से पढ़ना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड से पूछ लिया, उधम सिंह, हड़प्पा सिविलाइजेशन, प्लासी की लड़ाई, क्वीन चिन्नम्मा से पूछ लिया, ठीक है। कांग्रेस के सेशंस, महात्मा गांधी जी पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, वायसराय पे क्वेश्चन बन रहे हैं, भक्ति मूवमेंट, हर्षवर्धन, जो एंशियंट है उसमें से किंग्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट बेस्ड है पूरा, ठीक है। आपको पीडीएफ प्रोवाइडेड, आपको क्लास प्रोवाइडेड, फैक्ट फैक्ट कर लीजिए आप, बहुत ज्यादा नहीं, फैक्ट फैक्ट करना है आपको, बेसिक नॉलेज लेके जाना है, कुछ भी भूलना नहीं है, ठीक है। और मतलब एलिमिनेट भी कर पाएंगे ऑप्शन से भी, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल टफ कर दिया है, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस से बैठना है कि हाँ मैं 350 नंबर ला सकता हूँ, ठीक है, उस तरीके से बैठना है। 350 में से 60-70% तो ला ही सकता हूँ, 80% ला सकता हूँ। जब आप इस कॉन्फिडेंस से बैठेंगे तो श्योर आप रिटर्न में निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। इंग्लिश में देखिए 6 से 7 पंक्चुएशन आ रही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, एक एक चीज की प्रैक्टिस आपको कराई है मैम ने। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, मैराथन वीडियोस, वन स्टॉप सॉल्यूशन मैराथन वीडियोस नहीं किया है अभी भी, कर लीजिए, टाइम है, किसी भी और एग्जाम के लिए भी और इसके लिए तो स्पेशली, ठीक है। करंट अफेयर, इंडेक्स, रिपोर्ट्स भर भर के आपको एम्फसाइज करके बताया, वही आ रहे हैं। स्कीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, समिट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज याद भी करवाई है, इवन सीओपी, एमजी नरेगा, मतलब हर एक चीज जो आपको बताइए वो आ रही है, ठीक है। पेपर 2 में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली बार आप दे रहे हैं एथिक्स मैनेजमेंट, हो सकता है वहां पर आपको सोचने में टाइम लग जाए, मैथ्स क्वांट में टाइम लग जाए, तो 2.5 घंटे हैं, लेकिन फिर भी आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करना है। ज्योग्राफी में देखिए सॉइल्स आ रही हैं, रिवर्स आ रही हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो निहाल सर ने कराई, बहुत बेसिक बेसिक चीजें वो आपको करनी, फैक्ट बेस्ड चीजें करनी है, ठीक है। क्लाइमेट की डेफिनेशन आ गई, तो बहुत सिंपल सी चीजें, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, सिंपल सी चीजें आ रही हैं, फैक्ट बेस्ड चीजें हैं। साइंस फैक्ट बेस्ड है, मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी से जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप बना लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी से देखिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल आ गया, वर्ल्ड की, चाइना की इकोनॉमी की बात कर ली, करंट से रिलेट करके यहाँ भी पूरा सिनेरियो है, पूरा एक शब्द में कहा जाए तो करंट बेस्ड हर चीज है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हो गई, क्लोज क्या होती है, ओपन क्या होती है, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कंपनी, प्लानिंग कमीशन का हेड कौन है, जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। 5 ईयर प्लान अभी पूछ रहे हैं, कल कुछ और पूछ लिया, ठीक है। रेगुलेटरी प्लान कब है, प्लानिंग कमीशन किससे रिप्लेस हुआ, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स किससे रिप्लेस हुए, इस तरीके से, तो ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब इन्हीं के आसपास चीजें रहेंगी। एनवायरनमेंट में बात करें, एनवायरनमेंट की अगेन मैराथन, ठीक है। उस मैराथन से बाहर वो निकलेगा अगर आप एनवायरनमेंट की जो मैराथन है उसके साथ अपना भी थोड़ा दिमाग लगा दोगे कि सर ने ये बोला तो ये चीज मैं गूगल पे सर्च करके पढ़ लूँ, ये बोला तो ये चीज मैं गूगल पे सर्च करके पढ़ लूँ, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एथिक्स मैनेजमेंट इंग्लिश अपने आप में परिपूर्ण है, एनवायर डिसीजन मेकिंग अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन जो इकोन एनवायरनमेंट है उसके बाहर आपको गूगल पे सर्च, जो टर्म्स आ रही है टर्म्स सर्च करके पढ़ना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करने की हमें आदत नहीं है, जो फैक्ट है वही आपको बता रहा हूँ, जो चीज वैसी है वैसे ही बता रहा हूँ, आगे के लिए आपको बहुत काम आएगी, जिनका पेपर अभी आने वाला है, ठीक है। रिजर्व, बायोस्फीयर, बायोटिक कंपोनेंट, यूट्रोफिकेशन, बायोरेमेडिएशन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, फूड चेन, मतलब जो चीज आपको बताई है उनके थोड़ा सा आपको बाहर बाहर जाके पढ़ लेना। अगर मैं कह दूं मेरे जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं है तो फिर कोई मतलब रहता नहीं उस चीज का, ठीक है। मैनेजमेंट एथिक्स ओनली मैराथन, ठीक है, इनमें मैं कह रहा हूँ आपसे कुछ करना ही नहीं है इसके अलावा।
मैथ्स में टाइम एंड वर्क्स, एसआईसीआई, मतलब बेसिक सी चीजें हैं, कुछ ऐसा नहीं। पाई चार्ट जैसे यहाँ पे पूछ लिया आपसे, अभी पाई चार्ट पूछ लिया, कल कोई और चार्ट पूछ लेगा, ठीक है, नहीं डीआई आ रही है। यहाँ भी देख लीजिए डीआई, एनालॉजी, नॉन वर्बल, वर्बल, हर तरह की आ रही है। एक स्पेशल चीज, टाइम का ध्यान रखिएगा, थोड़े सेंटर भी इधर उधर दिए हैं, ठीक है, तो थोड़ा टाइम का ध्यान रखिएगा, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है। और कंपटीशन देखिए, जितने रिव्यू अभी तक मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत कम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको चिल हो जाना है। आपको अपनी तैयारी करते रहना, लेकिन ये थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर रहा हूँ कि लोग नहीं जा रहे हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजंस, ठीक है, नहीं भी जा रहे हैं, कुछ ने पढ़ा ही नहीं है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीरियस ले ही नहीं रहे थे इसको, ठीक है। अब जब पेपर इस तरह का आ गया तो वो सीरियस लेंगे तो 5 दिन में कुछ करने लेंगे, तो जो पहले से जो कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। अभी भी आपके पास टाइम है, 10 दिन भी होंगे, किसी के 5 दिन होंगे, किसी के 15 दिन होंगे, अभी भी मौका है आपके पास, और अभी भी आप 50-60% पे 100 पे उसको ला सकते हैं आराम से, यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ये आपके माइंड में रख के चलना है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप करके चलिए। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं आपके लिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो करते रहिए और लेके रहिए सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब ओनली सिलेक्शन, मिलते रहेंगे। जय हिंद।